Good morning, student. Myself Seema Singh, your ES teacher. I will start your new chapter 22 left right. Student, लेसन में नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्शन के बारे में इस लेसन में बताया गया है और मैप रीडिंग बताई हुई है और सिंबल कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं ये सभी भी बताया गया है इस लेसन में। चलिए लेसन शुरू करते हैं। Given below is the picture of hand. Place your hand on it so that the palm faced the paper. Your thumb and fingers should be placed on those draw in the picture. ये एक एक्टिविटी है। अब आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हैंड की पिक्चर दी हुई है तो आपको अपने हैंड यहाँ पे रखना है। कौन सा हैंड रखोगे? अपना राइट हैंड रखोगे और आपको ऐसे अपना हैंड रखना है कि ये जो फिंगर है वो फेस हो जाए। तो आप देखोगे कि ये आपका राइट हैंड आएगा इसके ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी आप घर में करो। पेज नंबर 150। द हैंड विच फिट्स on its hand is the picture in is your right hand. Place your other hand on a page in your notebook and trace its outline with your right hand to get a picture. अब ये एक्टिविटी आपको करना है। आपको अब क्या करना है, एक पेज लेना है और उस पर लेफ्ट हैंड रखना है और राइट हैंड के हेल्प से उसका फिगर ड्रॉ करना है। तो आप देखोगे कि जैसे फर्स्ट पेज में राइट हैंड बना है उसी तरह से आपका ये लेफ्ट हैंड बन जाएगा। नेक्स्ट, लेट अस सिंग ए सॉन्ग। चलिए अब एक सॉन्ग गाते हैं। पुट योर राइट हैंड अप, पुट योर लेफ्ट हैंड डाउन, पुट योर बोथ हैंड अप एंड जस्ट टर्न अराउंड। पुट योर लेफ्ट हैंड अप, पुट योर राइट हैंड डाउन, put your both hand down and just jump around. स्टूडेंट्स आप ये सॉन्ग को लर्न कर लेना। ओके, यहाँ पे आपको ये सॉन्ग को लिख लेना है। ओके, सिमिलरली सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट। अब आपको इसी तरह से राइट और लेफ्ट फुट के लिए भी सिंग सॉन्ग गाना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लुक एंड टेल What is in front of you? अब यहाँ पे बोलता है कि आपके सामने में क्या है। जो है आप अपने घर में देखना, आप जहाँ बैठे हो तो आपके सामने में क्या है, जो कुछ भी होगा उसको यहाँ लिख देना है। ठीक है। What is there on your left? अब आपको देखना है कि आपके लेफ्ट में क्या है। आप जहाँ भी बैठे होगे वहाँ पे देखना कि आपके लेफ्ट में क्या है, जो कुछ भी होगा वो लिखना है। थर्ड नंबर है थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू। अब आप देखो कि आपके पीछे में क्या है। अगर कुछ भी दिखाई देता है आपके पीछे में तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट, ऑन हुज लेफ्ट साइड आर योर सिटिंग। आप किसके उल्टे साइड में बैठे हुए हो वो लिखना है आपको। हु इज सिटिंग ऑन योर राइट। अब आपके राइट साइड में कौन बैठा है, जो भी बैठा है उसका नाम यहाँ पे लिख देना। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से देखना है कि क्वेश्चन में जो पूछता है उस हिसाब से आपको लिखना है। पेज नंबर 151। रीड एंड डू। दिस इज ए पिक्चर विथ रुचिरा इन द सेंटर ड्रॉ। आप यहाँ देखो, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ बीच में रुचिरा बैठी है और ये चारों तरफ इनके ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सब जगह ब्लैंक है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो बोलता है उस हिसाब से यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। ए बुक बिहाइंड रुचिरा, इसमें बोल रहा है कि रुचिरा के बिहाइंड मतलब पीछे में एक बुक आपको बनाना है। तो इस तरह से आप बुक बना लेना। नेक्स्ट, ए चेयर रुचिरा लेफ्ट। आप देखो ये रुचिरा बैठी है तो इसका ये राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड है।
तो रुचिरा के लेफ्ट साइड में चेयर बनाना है। फिर है एन एनिमल ऑन रुचिरा राइट, रुचिरा के राइट में एनिमल बनाना है। तो आप देखो रुचिरा ये है, तो इसका राइट कहाँ हुआ, इधर हुआ, तो यहाँ पे एक एनिमल बनाना है। फिर है ए ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा। अब रुचिरा यहाँ पे बैठी है, इसके आगे में क्या है, आगे में जो ब्लैंक है इसमें एक ट्री बनाना है, फ्रंट में ट्री बनाना है। तो इस तरह से आपको ये जितना भी ब्लैंक है ये सब आपको इस तरह से ड्राइंग कर लेना है। ओके, पेज नंबर 152, गाइड रुचिरा फ्रॉम हाउस टू स्कूल, फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिरा हाउस टू हियर स्कूल। यहाँ पे आपको रास्ता बताना है कि रुचिरा उसको अपने घर से स्कूल जाना है तो वो कैसे जाएगी। आप देखना आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ये रुचिरा का हाउस है। अब इसको यहाँ से स्कूल जाना है, तो स्कूल देखो आप, स्कूल यहाँ पर है, ठीक है। तो आप उसको स्कूल जाना है तो वो कैसे जाएगी, सबसे पहले ऐसे सीधा जाएगी, ठीक है। फिर ये राइट में आएगी, फिर थोड़ा सीधा जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, फिर सीधे जाएगी ऐसे, फिर ये राइट आएगी। ओके, फिर यहाँ पे उसका स्कूल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर लेना है। अब देखो इसको रुचिरा को स्कूल, घर से स्कूल जाने में रास्ते में क्या क्या आता है। सबसे पहले यहाँ रुचिरा का एक हाउस है, उसके बाद फिर एक हाउस आया, हैंडपंप आया, फिर ट्री आया रास्ते में, फिर यहाँ पे देखिए पार्क आया, फिर वेल आया, फिर बस स्टॉप आया इधर रास्ते में, फिर पोस्ट ऑफिस आया, उसके बाद एक हॉस्पिटल आया, फिर देखिए यहाँ शॉप आया, फिर ट्री, एक और ट्री आया, उसके बाद स्कूल आया। यानी कि उसको अपने घर से यहाँ से स्कूल आने में इतने सारे कुछ रास्ते में उसको मिला। पेज नंबर 153, थिंग्स एंड राइट, विच प्लेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम हाउस टू स्कूल, राइट देयर नेम्स। यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब कुछ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रुचिरा को घर से स्कूल जाने में रास्ते में क्या क्या चीज़ आया, जो कुछ भी आया वो सबके नाम यहाँ पे लिखना है। तो आप देखो सबसे पहले रुचिरा का हाउस आया था, उसके बाद फिर एक हाउस आया था, पंप आया था, फिर ट्री, पार्क, वेल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, फिर एक ट्री आया, बाद में उसका लास्ट में स्कूल आया। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको लिखना है इस पिक्चर को देखकर, इस मैप को देखकर। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ऑन हर राइट, ऑन हर लेफ्ट। अब यहाँ पे रुचिका के, ये देखो ये रुचिरा है, अब इसके राइट साइड में क्या क्या आया और इसके लेफ्ट साइड में क्या क्या आया, ये सारे नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे राइट में क्या आया, सबसे पहले ट्री आया, फिर पार्क आया, फिर वेल आया, फिर पोस्ट ऑफिस आया, और उसके लेफ्ट साइड में आया था का हाउस आया था, फिर हाउस, दूसरा हाउस आया, फिर हैंडपंप आया, बस स्टॉप आया, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री, फिर लास्ट में स्कूल आया। तो ये सब कुछ आपको लिखना है। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक ए टर्न ऑन हियर वे फ्रॉम हाउस टू स्कूल। यहाँ पे बोल रहा है कि रुचिरा को अपने ये घर से स्कूल जाते टाइम कितने बार टर्न लेना पड़ा। तो ये आपको देखना है इस पिक्चर में। सबसे पहले फर्स्ट टर्न वो लेती है, फिर आगे जाती है, सेकेंड टर्न लेती है, फिर आगे जाती है, फिर यहाँ से इधर थर्ड टर्न लेती है, फिर यहाँ से ये फोर्थ टर्न लेती है, फिर लास्ट में ये फिफ्थ टर्न लेकर वो स्कूल में पहुँच जाती है। तो इसका आंसर होगा फिफ्थ टर्न। पेज नंबर 154, आइडेंटिफाई द सिंबल एंड राइट देयर नेम्स। आइडेंटिफाई करिए सिंबल को और लिखिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिक्चर बना है जो आप देखे हो
रुचिरा का हाउस घर से लेके स्कूल तक जाने में कौन कौन सा चीज़ आया था। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे सबका नाम ये बनाया हुआ नहीं है, सिर्फ सिंबल दिया हुआ है, उस सिंबल के हिसाब से लिखना है। तो देखो यहाँ पे सिंबल है, आपके टेक्स्ट बुक में देखना यहाँ पे सिंबल है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या था, तो रुचिरा का हाउस था, तो यहाँ लिखे रुचिरा हाउस। ये सारा सिंबल है, इसके नीचे नाम लिखना, फिर यहाँ पे आप इसको फिलअप कर देना, जो ये ब्लैंक दिया है इसमें फिलअप करना है। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, ये सिंबल दिया है रुचिरा का हाउस का है, फिर ये वाला सिंबल एक दूसरा हाउस है वो, ये ट्री, ये तो आप जानते हो, फिर हैंड पंप का ऐसा सिंबल है, फिर ये पार्क का ऐसा सिंबल है, फिर वेल कुआं जो था ना उसका सिंबल ऐसा है, फिर बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, फिर स्कूल, इसका ये सिंबल दिया है। ये सिंबल क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आप उतने सारे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए सिंबल से भी आप पहचान सकते हो। तो देखो यहाँ जो सिंबल दिया है, इस सिंबल के हिसाब से ये सारे नाम यहाँ पर हम फिल कर दिए हैं। ओके, तो आप भी ऐसे सिंबल को देखकर, ये सिंबल को देखकर नाम लिख लेना। फिर नेक्स्ट है, कैन वी टेल वाई दिस सिंबल आर यूज्ड। क्या आप बता सकते हैं ये सिंबल की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्कूल बनाना, हाउस बनाना, हैंड पंप बनाना, यहाँ जितना भी पिक्चर दिया है वो सब बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सिंबल यूज़ किया जाता है। पेज नंबर 155, गिवन बिलो इन ए लिस्ट, नीचे कुछ लिस्ट दी हुई है। मेक योर वन साइड सिंबल्स, अब आप खुद से सिंबल बनाइए। इसमें आप पहले देखे हो सिंबल बनाया हुआ, लेकिन उसी सिंबल को आपको कॉपी नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से सिंबल बनाना है। ओके, फिर इस सिंबल को बनाने के बाद यहाँ पे किस जगह पे कौन सा क्या था वो सब कुछ यहाँ पे बना देना है इसमें। ओके, ये सारे सिंबल ऐसे बनाना है, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है कि राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, ये सब कुछ आपको देखना है और फिर यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसका नेम भी लिखना है। पेज नंबर 156, रीड एंड ड्रॉ, यहाँ पे आपको कुछ सिंबल, एक तो फर्स्ट तो बना के दिखाया हुआ है, उसके बाद उसका सिर्फ नेम लिख के छोड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो लिखा है, जैसे हाउस, तो हाउस का हम पहले क्या देखे थे, क्या था हाउस में, ये देखो ये सिंबल था, ठीक है। तो ये सिंबल हम यहाँ पे बना देंगे। इसी तरह से बिल्डिंग का बनाना है, स्कूल में ऐसा सिंबल था, हॉस्पिटल में ऐसा सिंबल था, पोस्ट ऑफिस में ऐसा, शॉप, बस स्टॉप। तो इस तरह से आपको भी इस पेज में 156 पेज नंबर में इस तरह से आपको सारा सिंबल बना लेना है। पेज नंबर 157, रीड एंड राइट, ए लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन द मैप इज गिवन, लुक केयरफुली एंड राइट। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ सिंबल दिए हुए हैं, उसे ध्यान से देखिए और उसका आंसर नीचे लिखना है। देखो ये सब सिंबल दिए हुए हैं, इसी से नीचे में क्वेश्चन है, उसको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द मैप। इस मैप में आप देखो कि कितना हाउस है, काउंट करो, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप। अब इस मैप में देखना है कि कितने शॉप है, वो शॉप यहाँ पे लिखना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सिंबल देखना पड़ेगा। देखो शॉप का सिंबल ये है, तो अब इस मैप में देखना है कि ऐसे वाले सिंबल कितने हैं, तो एक है, 1 है, यानी कि इसका आंसर होगा 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप। अब ट्री कितने हैं इस मैप में वो चेक करना है हमको। ट्री का सिंबल कौन सा है, तो ट्री का सिंबल ऐसा है, तो अब ये सिंबल वाले हमको काउंट करना है।
तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर होगा 5। पेज नंबर 158, हाउ मैनी हैंड पंप आर देयर इन द मैप। हैंड पंप का सिंबल देखना होगा। तो देखो हैंड पंप का सिंबल ये है, तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि ऐसा सिंबल वाला कितना है, तो सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका आंसर भी 1 होगा। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल। इसमें पूछ रहा है कि स्कूल जो है वो पोस्ट ऑफिस के पास में है या हॉस्पिटल के पास में है। तो ये पिक्चर आप उधर में देखना, फिर दिखेगा, आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर होगा स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस एंड शॉप इज क्लोजर टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नियर द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप के नज़दीक में कौन है, क्या है, तो हैंड पंप है, तो इसका आंसर होगा हैंड पंप। फिर नेक्स्ट है विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल कैन यू रीड द मैप। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप बिना सिंबल के इसे पढ़ पाते, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर सिंबल नहीं होता तो आपको पता नहीं चलता। राइट दो सिंबल्स हेयर दैट यू हैव लर्न इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स बनाने हैं जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसको कि आप सिंबल देख के जान जाते हैं कि ये क्या है। जैसे ये वाले सिंबल होता है तो आपको पता चल जाता है कि ये एडिशन करना है, फिर ये सिंबल होता है तो पता चलता है डिवीज़न करना है, फिर ये देखकर आपको लगता है सर्कल बना, सर्कल है ये, और ये ट्रायंगल है, फिर ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है यानी माइनस करना है, ये सिंबल देख के आपको क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस तरह से बिना इन सब को लिखे हुए भी, बिना बोले हुए भी, सिर्फ सिंबल देख के आप पता कर लेते हो कि आपको क्या करना है, इसलिए सिंबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर मेक ए मैप टू रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके स्कूल से घर जाने में क्या क्या चीज़ें आती है उसका मैप यहाँ पे आपको बनाना है। जैसे आप पहले देखे हो रुचिका को घर से स्कूल जाने में क्या क्या आया था, वो सब पिक्चर बनाया हुआ था, मैप बनाया हुआ था, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मैप बनाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है।